हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए जिस चीज़ का वेट था वो चीज़ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ रिलीज हो चुकी है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। कंप्लीटली आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, इस वैकेंसीज की जो सैलरी आपको रहेगी 40,000 पर मंथ के हिसाब से जो पेमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देख लीजिएगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से वैकेंसी दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रिलीज कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा 072024 आपका क्या है यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है। वैकेंसी आपकी किसकी रहने वाली है? CHO की आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सैलरी है जिसके अंदर आपको 32,000 रुपये बेसिक दिया जाएगा, प्लस आपका 8,000 रुपये आपको यहाँ पर जो PBI के रूप में, यानी कि जो परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव है वो आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल सैलरी आपकी यहाँ पर 40,000 आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट दी गई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जो पहले इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 4500 पदों के ऊपर वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो वो उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या थी, जनरल की सीटें नहीं थी। इस वजह से कोर्ट केस के द्वारा वो सीटें क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। फाइनली उसके बाद में रिवाइज होकर आपका नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर जनरल की सीटें भी आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो देख लीजिएगा, जनरल की सीटें आपकी रहेंगी 979 यानी कि 980 के आसपास जनरल की सीटें रहेंगी। EWS की 245, SC की 1243, ST की 55, EBC की 1170 और BC की आपको 640। ठीक है, WBC की आपको 168। इस प्रकार से टोटल आपके यहाँ पर जो 4500 पदों के ऊपर जो आपकी भर्ती है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बात करेंगे इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि इस वैकेंसीज की असेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी। तो BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। CCH आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जिन कैंडिडेटों के पास CCH है वो कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट पास्ड विद कंप्लीट सर्टिफिकेट विद द कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट IGNO, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी अपडेट दी गई है कि जिन कैंडिडेटों ने IGNOU जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर किसी ने CCHN का कोर्स कर रखा है और जिन्होंने GNM की है तो वो कैंडिडेट भी क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट दी गई है इस पोस्ट के अंदर कि GNM वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन GNM वाले साथियों के पास भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो CCTV है, सॉरी यहाँ पर आपका जो CCHN का जो कोर्स है वो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, इंपॉर्टेंट नोट किया यहाँ पर दिया गया है आपको कि आपका इंपॉर्टेंट नोट आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस कंसिडर्ड वैलिड रहेंगे। यानी कि आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। आपके एप्लीकेशंस फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपडेट किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, shs.bihar.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर इम्पोर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होगी और आपकी लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर। ठीक है, यानी कि 21 नवंबर तक आप क्या करेंगे,
इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे और इस वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप देख लीजिएगा सभी साथी। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको करवाई जाएगी जनरल, EWS, EBC और BC वाले 500 रुपये मेल कैंडिडेट, 250 रुपये फीमेल कैंडिडेट। SC ST के लिए जिनके पास बिहार डोमिशियल है उनको 250 रुपये यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट और 250 रुपये फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज़ की एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो जनरल और EWS वाले जो मेल कैंडिडेट हैं 42 ईयर, ठीक है, फीमेल 45 ईयर, और BC EBC वाले 45 ईयर मेल, 45 ईयर फीमेल, SC ST के लिए 47 ईयर। आपको ये अलग अलग कैटेगरी वाइज एज लिमिट प्रोवाइड करवाई गई है। ये आपकी क्या थी, मैक्सिमम एज लिमिट थी। और जो मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट आपको 21 ईयर यानी कि कम से कम 21 साल आपकी होनी चाहिए। वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC के बाद में आपको SC और जो ST कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी के लिए आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। PWD कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। OBC के लिए, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग आपका रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको अगर और डिटेल चाहिए तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bihar.gov.in SH क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये नोटिफिकेशन है रिलीज हो चुका है बिहार की तरफ से, जिस चीज़ का काफ़ी सारे कैंडिडेटों को काफ़ी टाइम से वेट था कि बिहार CHO की भर्ती कब तक आएगी। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए बिहार CHO का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी कि क्या भर्ती मेरिट के आधार पर रहने वाली है या फिर आपकी परसेंटेज के आधार पर रहने वाली है। क्योंकि जब पहले इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था तो उस टाइम इसका क्या हुआ था कि ये भर्ती आपकी मेरिट बेस के ऊपर थी, लेकिन फ़िलहाल में ये रिवाइज होके नोटिफिकेशंस आपका रिलीज़ किया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर चेंजिंग किए गए हैं, क्या क्या चेंजिंग नहीं किए गए हैं, उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो इस वैकेंसीज़ का जो आपका सिलेक्शंस जो प्रोसेस आपकी रहेगी, वो सिलेक्शंस प्रोसेस आपकी रहेगी एग्ज़ाम के आधार पर। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूं कि बिहार CHO के अंदर आपका एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के आधार पर आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, तो बिहार CHO की वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आपको ज़रूर से कर लेना है, जिससे जैसे ही इस वैकेंसी कोई भी अगर आपको अपडेट आती है नर्सिंग से रिलेटेड, तो आपको कुमार मनीष जो एजुकेशन चैनल है हमारा, उस चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए क्या थी, एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी। तो वीडियो को शेयर करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर फैलाना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।